हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं। मैं बिल्कुल जीरो बेसिक्स से लेवल पे आपको लेके चलूँगा हाई लेवल तक। और ये हम ट्वेल्थ के हिसाब से भी इसको हम बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को 11वीं ढंग से समझ नहीं आती है तो वो उनको ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखें और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन से मिलकर बनते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे CH4, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसको बोलते हैं मीथेन। अगर मैं इस कार्बन की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं CH3OH से, तो ये बन जाता है मीथेनॉल। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मगर ये तो है हाइड्रोकार्बन और ये क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये जो मीथेनॉल बना है वो किससे मिलकर बना, किससे उत्पन्न हुआ है? CH4 से। तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब हम कुछ ऐसे एलिमेंट देखेंगे जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएंगे, जिनकी आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ये एक्स जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस या आउटरमोस्ट शेल। अब बच्चों को ये दिक्कत भी आती है कुछ बच्चों को कि सर आउटरमोस्ट शेल किसे कहते हैं? तो मैं समझा देता हूँ कि किसी भी एटम की जो आउटर शेल होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ भी। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, आपने बेसिक्स 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक न्यूक्लियस होता है और उसकी क्या होते हैं? ये शेल्स होते हैं, KLMN शेल्स होते हैं, जिसमें K में आप 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हो, L में आप 8, M में 18, N में 32 पढ़ सकते हो। तो अभी हमने देखा कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। K में हम कितने भरेंगे? 2। L में कितने भरेंगे? 4। तो वैलेंस शेल क्या हो गया? वैलेंस शेल क्या है? L। क्योंकि आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? यही तो है। ये तो इनर शेल हो गया, ये आउटरमोस्ट शेल हो गया। तो वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो कार्बन का जो वैलेंस शेल कौन सा है, आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? L। और उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। जैसे मैं इसमें एग्जांपल भी समझा रखा है आपको। जैसे न्यूक्लियस है, इसके 3 शेल है, KLM। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें अपन ने एंटर किया है वो है आपका L। ठीक है, तो वो इसका क्या हो जाएगा? आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन में KLM और N। ऑक्सीजन में हम 8 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं। इनिशियली 2 पढ़ते हैं हम, K में, L में 6। तो L क्या है? इसका वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस ऑक्सीजन के? 6। ठीक है, वैलेंस शेल लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट शेल। कौन से शेल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो K में 1, तो K क्या है इस हाइड्रोजन का? वैलेंस शेल। ओके। ऐसे नाइट्रोजन है, इसका वैलेंस शेल कौन सा हो गया? 5, सॉरी L। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कितना है? 7। K में हम भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L में हम भरेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल क्या हो गया? वैलेंस शेल हो गया आपका नाइट्रोजन का, ये क्या बोलते हैं? L शेल। एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। हाँ हाँ, अब हम देखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे 13 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम। 14 ग्रुप के एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 ग्रुप के नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्मिथ। 16 ग्रुप के
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पोलिनियम। 17 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। एटम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। तो आपको पूरे एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इनके ग्रुप नंबर से आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। सपोज करो आपको बोरोन को निकालना है, तो बोरोन कौन से ग्रुप में आता है? 13 ग्रुप में। तो 13 ग्रुप का 3 देखेंगे, लास्ट का आप देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, कैलियम में 3। ऐसे 14 ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। 15 ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। 16 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। किसी भी एटम का आप ले लीजिए, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 ही रहेंगे। इसमें 5 ही रहेंगे, इसमें 4 ही रहेंगे। 17 में 7, 18 में 8। मानी हम क्या देख रहे हैं? लास्ट, ये देख रहे हैं लास्ट वैल्यू। तो ये उस ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक है। अब आता है लुईस डॉट सिंबल। तो कार्बन में हमने बात करी थी कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन का कितना है? 6, नाइट्रोजन का 5 एंड हाइड्रोजन का 7। वापस से भी लगा सकते हैं कि कार्बन 14 ग्रुप है तो 4, नाइट्रोजन 15 ग्रुप है तो 5, ऑक्सीजन 16 ग्रुप है तो 6, हाइड्रोजन 17 का 7, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1। अब कार्बन की 4 वैलेंसी है तो हम इसको ल्यूइस डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 डॉट, 1 2 3 4। हाइड्रोजन को 1 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन में हम कितने? 8, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 होते हैं। नाइट्रोजन में 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आता है वैलेंसी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करे, या इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग करे, डोनेट करे या लूज़ करे, कि उसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आउटर मोस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होने ही चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। सपोज करो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट में ऑक्टेट पूरा करने के लिए? ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो कितने चाहिए? 4। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में डुप्लेट देखते हैं। डुप्लेट का मतलब जैसे अभी मैंने बताया था, के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हाइड्रोजन को अपना उस शेल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2। इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3। इसको अपने कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी। अब आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जब भी हम देखेंगे तो हम जो भी कंपाउंड बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम उसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं। तो उसके लिए बेसिक चीज़ आप देख चाहिए। कार्बन की 4 वैलेंसी देखिए, ये 4 एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन को 1, ऑक्सीजन को ये दिस 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये एक एरो ये वैलेंसी को शो कर रहा है। ऐसे नाइट्रोजन में 3 वैलेंसी, एक ये लोन पेयर। ऐसे हेलोजन 1 2 3 4 5 6 7। और ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूसरे वाले एटम से कैसे बॉन्ड बनाएंगे। ये जो लाइन है ये बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड बनाने में काम में ली जाती है। वैसे ही लोन पेयर होता है, ये क्या होता है? डोनेट करता है कोई भी एटम होता है, तो ये लोन पेयर होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे किसी भी एटम पे, तो वो लोन पेयर होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।